हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। और मैं हूं आपका प्यारा दुलारा नए सर। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो क्लास 7th में आता है। ठीक है, तो क्लास 7th के लिए आज स्पेशल टॉपिक लेके आया, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो ये टॉपिक पढ़ने के लिए जल्दी से जल्दी आगे वीडियो देखना, पूरा वीडियो देखना, बहुत सही टॉपिक जाने वाला है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या होता है? रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। ठीक है, एनिमल्स के बारे में नहीं, अभी प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात तो रिप्रोडक्शन सुनने के बाद में जो खुशी मिलती है लोगों को, मेरे को ये पता है, खतरनाक वाली खुशी लेते हैं लोग। ये रिप्रोडक्शन सुनाने के बहुत खतरनाक खुश हो जाते हैं एकदम। तो ये रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ में ये रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले एक शायरी हो जाए तो देखो, क्यूट एनिमल होता है हाथी। ठीक है, क्यूट एनिमल होता है हाथी, और मैं हूं आपका साइंस का साथी। रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ने से पहले हमको नाम समझना पड़ेगा कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का मतलब क्या है। रिप्रोडक्शन मतलब नई नई प्रजाति को जन्म देना, या प्रजाति नहीं बोल सकते, लेकिन नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देना, नए बच्चे को जन्म देना। ठीक है, लल्ला लल्ला लोरी वाला किस्सा ही है, नए बच्चे को जन्म देना, इसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और ये रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, जो प्लांट्स हम आजू बाजू देखते हैं उसके अंदर कैसे होता है, वो हमें सीखना है। बाय द वे, सब लोग को ये पता होगा कि प्लांट्स रिप्रोडक्शन करते हैं, सबको ये पता ही होगा कि प्लांट्स रिप्रोडक्शन करते हैं। और रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? दो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज पहले तो हम लोग ये टॉपिक्स कौन से कवर करने वाले हैं, ये चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले, ये मैं बता देता हूं। तो पहला रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टाइप्स ऑफ, ये इतना मोटा हो गया है साला, थोड़ा पतला करना पड़ेगा इसको बस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में, फ्लावर्स की टाइप्स कैसी होती है। ठीक है, दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फ्लावर के अंदर कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ये पढ़ेंगे। पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। और लास्ट सीड डिस्पर्जल, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट वाला, सीड डिस्पर्जल। 2 मार्क में आने वाला है तुम्हारी एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये वाली चीजें हम लोग आगे आज पढ़ने वाले हैं। चलो तो जैसा कि हमने देखा, रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट। न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन पेरेंट्स के थ्रू। पेरेंट्स जब नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं, पेरेंट्स जब नए इंडिविजुअल को बनाते हैं, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। और ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कितने पार्ट्स में होती है, कैसे होती है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, गैमेट्स को क्या बोलते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आज हमको ये चैप्टर में मिलने वाली है। प्लांट्स के अंदर कौन से पार्ट्स ऐसे होते हैं जो भाई रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? प्लांट्स के अंदर भी पार्ट्स होते होंगे जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स इंक्लूड रूट, स्टेम, लीव्स। सर व्हाट इज वेजिटेटिव? वेजिटेटिव मतलब क्या? वेजिटेटिव मतलब ऐसे पार्ट जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सके। जो चीज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सके उसको वेजिटेटिव बोलते हैं। और वेजिटेटिव में रूट भी आते हैं, स्टेम भी आते हैं और लीव्स भी आते हैं। और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? तो भाई रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? फ्लावर है। तो जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो होता है उसका जो मेन पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो कौन सा है? फ्लावर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। आगे बढ़ने से टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। भाई कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं? तो 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। कितने टाइप के? 2। सर एक घर पे 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल वाला, दूसरा होता है सेक्सुअल वाला। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दोनों के दोनों मेन रिप्रोडक्टिव टाइप है, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, दोनों में सेम टू सेम टाइप्स आती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में क्या होगा और सेक्सुअल में क्या होगा? सर एसेक्सुअल में क्या होगा और सेक्सुअल में क्या होगा? एसेक्सुअल, ए आता है आगे, ए आता है मतलब ए हमेशा सिंगल है। ए क्या है? हमेशा सिंगल, मतलब अकेला है। मैं अकेला ही काफी हूं, वैसे ये एक सिंगल है। तो ये एक सिंगल नया प्लांट बना सकता है विदाउट सीड। एक ही पेरेंट नया प्लांट बना सकता है विदाउट सीड, सीड के बिना, सीड की मदद से नहीं। सर सीड कैसे आया रिप्रोडक्शन में?
बेटा प्लांट्स की बात चल रही है, प्लांट्स में सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर सीड्स की बात ही चल रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम सीड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर जो नए प्लांट डेवलप होते हैं वो किससे होते हैं, सीड के थ्रू होते हैं, ठीक है, समझ गए इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बाहरी किसे पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस प्लांट इंड्यूस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लाइक बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। मतलब देखो क्या होता है ना कि थोड़ा फिसल गया, रिप्रोडक्शन की बात चलती है तो फिर फिसल ही जाती है पेन हाथ से, पता नहीं क्यों। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इंक्लूड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, तो भाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, फिर बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन, चार चीजें भाई, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। सर समझाओ कैसे, देखो सबसे पहले तो आइज ऑफ पोटैटो देख रहे हो, ये हमने देखा है, घर पे देखा है, ये सारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चीजें है, घर पे देखा है। फिर दूसरा राइजोम्स ऑफ जिंजर, जिंजर के अंदर ये देखते हैं हम, ठीक है, एडेसिव रूट्स देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं, तो ये सारे बेटा रिप्रोडक्शन के पार्ट है। तीसरा ब्रायोफाइलम लीव्स अगर देखे तो उसके लीफ एक्सिल पे बर्ड ग्रो करते हैं, ये बर्डिंग के थ्रू होता है, ठीक है, देख रहे हो। फिर अगर आगे बात करें दूसरा, तो ये वाला ऑफर्स ऑफ वाटर हाईनेक, मतलब ऑफसेट कैसे होता है, ये कैसे ये ब्रेक होके नया प्लांट कैसे ग्रो करता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे अभी। लेकिन ये याद रखो कि पोटैटो के अंदर आइज होती है जिसको बर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बर्ड बोलते हैं, बर्ड, BUD, BID नहीं, BIRD नहीं, मतलब जो पक्षी, जो पापा की परी या कुछ भी जो पक्षी उड़ता है वो उसकी बात नहीं है, ये बर्ड कुछ और है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, चलो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सर होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, चलो आज पढ़ते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में एक ही चीज है भाई, रूट, स्टेम और लीव से, अगर ये तीनों में से किसी की मदद से अगर कोई नया प्लांट ग्रो हुआ तो इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलेंगे। रूट से, स्टेम से या लीव से, ये तीनों में से किसी से भी अगर नया प्लांट ग्रो हुआ तो उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टेम कटिंग ऑफ रोज, रोज जो हम देते हैं ना, ठीक है, रोज देते हैं, तो रोज देने के स्टेम कटिंग करके या तो फिर मनी प्लांट को भी ग्रो कर सकते हैं नए प्लांट के अंदर, ठीक है, स्टेम कट करके दूसरे स्टेम के साथ ऐसे बांध देते हैं, या फिर स्टेम कट करके ग्रो हो सकता है वो रोज। दूसरा पोटैटो लाइक ट्यूबर विथ आईज, पोटैटो जो है उसके पास आईज होती है, वो पूरा एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है। मैंने जो बताया तुम लोग को, देखो ये वाली जो आईज है ना, ये आईज, ये इसकी बात चल रही है, तो पोटैटो ट्यूबर ऑफ आईज कैन ग्रो न्यू प्लांट, पूरा नया प्लांट ग्रो कर सकता है। ब्रायोफाइलम की लीव्स जो होती है उसके पास बर्ड्स होते हैं, बर्डिंग के थ्रू, ठीक है, ब्रायोफाइलम की जो लीव्स होती है उसके पास बर्ड के थ्रू। सर अब इसमें कैसे वेजिटेटिव पार्ट, देखो इसमें स्टेम आया, ठीक है, इसमें बेटा ये लीव्स आई, तो ये सारे क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स ही तो है। तो ये वेजिटेटिव पार्ट जब ग्रो करेंगे तो इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम बोलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे भाई तू काहे इधर आ गया, अंदर जा, ठीक है। सर ये क्या है, फोटो काय का है, सर को बताते हैं कि ये फोटो है बर्डिंग का, किसका है, बर्डिंग का। अब बर्डिंग होता क्या है, बर्डिंग होता कैसे, ये हमको पढ़ना है। पहले एक पेरेंट सेल है जिसके पास एक न्यूक्लियस, ठीक है, एक पेरेंट सेल है उसके पास क्या है, न्यूक्लियस। ये पेरेंट सेल क्या करता है, जो पेरेंट सेल है उसके ऊपर एक बर्ड फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, बर्ड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है बेटा, बर्ड। ये बर्ड फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, बर्ड। ये बर्ड फॉर्म हो रहा है, ये बर्ड फॉर्म होने के बाद में ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो देखो न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है और ये जो साइटोप्लाज्म है वो भी बेटा अलग हो रहा है। रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा लो वाला, लो लेवल का करते हैं। अरे यार इसको कैसे करते हैं, ये सब बहुत बकवास चीजें चल रही है, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, इतना बड़ा, हाँ बस, सॉरी गाइस थोड़ा डिले हो रहा है, ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ बर्ड है, ये जो बर्ड फॉर्म हुआ उसके बाद में ये जो साइटोप्लाज्म है
ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। क्या डिवाइड होगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब क्या? तो लिक्विड होता है एक न्यूक्लियस के अंदर, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये डिवाइड होगा, उसके बाद में बर्ड विथ न्यूक्लियस, ये दूसरा एक नया बर्ड चला जाएगा जिसके अंदर खुद का एक न्यूक्लियस हो जाएगा। मैजिक। एक था, दो बनने की तैयारी, दो से अनेक बनने की तैयारी भाई, दो से अनेक बनने की तैयारी, एक से दो, दो से अनेक, एक दो तीन चार पांच ऐसे अनेक बन जाएंगे और फिर हर एक अलग हो जाएगा। इसको बोलते हैं डॉटर सेल, इसको बोलते हैं पेरेंट सेल। ये जो डॉटर सेल है वो चेन बना देगा और फिर सारे अलग हो जाएंगे। हर एक डॉटर सेल एक नया प्लांट ग्रो करेगा, हर एक डॉटर सेल एक नया प्लांट ग्रो करेगा, इसी को बोलते हैं बर्डिंग। ठीक है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते टाइम बर्डिंग क्या होता है? तो बर्डिंग इज अ रिप्रोडक्शन मेथड इन ईस्ट। अ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड बर्ड फॉर्म्स ऑन द ईस्ट सेल। छोटा सा प्रोजेक्शन जिसको बर्ड बोलते हैं, देखो छोटा सा प्रोजेक्शन बल्ब, ठीक है, बर्ड ये ग्रो होता है। चलो फिर द बर्ड ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू ईस्ट सेल। ये पूरा बर्ड जो है वो नया डेवलप होकर ईस्ट सेल बन जाएगा। द न्यू ईस्ट सेल कैन ऑल्सो ग्रो एंड प्रोड्यूस मोर। और ये एक नया ईस्ट सेल और प्रोड्यूस होकर और नया बन सकता है और बड़ा बन सकता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ के आगे बढ़ते हैं। फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन होता क्या है? फ्रेगमेंटेशन होता कैसे है? लेट्स कंटिन्यू। फ्रेगमेंटेशन, बेटा ये देखो, ये थियरी को जाने दो, मारो गोली क्या हो। फ्रेगमेंटेशन, ये एक पूरा प्लांट है, ठीक है, ये एक पूरा प्लांट है। अब भाई ये प्लांट ने क्या किया? डिवाइड कर दिया खुद को। बोलता है भाई मेरे को कुछ पसंद वसंद नहीं है, मैं ये दुनिया से परे जा रहा हूं, मैं अपने आप को 3 टुकड़ों में बांट दूंगा। ठीक है, उसका सिर अलग, उसका पैर अलग और उसका पेट अलग। समझ लो, नीचे का पार्ट अलग, ऊपर का पार्ट अलग और सिर तो एकदम ही अलग। ठीक है, वो बाहुबली में जैसे सील लेके चल रहे थे ना, वैसे ही इसने भी 3 पार्ट कर दिए, 1 2 3। और ये हर एक पार्ट एक पूरा नया फ्रेगमेंट बन गया। हर एक पार्ट पूरा नया फ्रेगमेंट बन गया। सोचो, हर एक पार्ट एक पूरा फ्रेगमेंट नया बन गया, मतलब ये एक फ्रेगमेंट में डिवाइड किया, वो एक फ्रेगमेंट पूरा एक नया फ्रेगमेंट बन गया, मतलब इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस। फ्रेगमेंटेशन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। एग्जांपल स्पाइरोगायरा। भाई ये प्लांट का नाम क्या है? तो ये प्लांट का नाम है स्पाइरोगायरा। क्या नाम है? स्पाइरोगायरा। ठीक है, कोई इधर से आर नहीं हटाएगा। ठीक है, ये पूरा स्पाइरोगायरा है। ठीक है, और द प्लांट ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। और ये जो प्लांट होता है 2 या 2 से ज्यादा फ्रेगमेंट में बट जाता है। ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। और हर एक फ्रेगमेंट जो है एक नए प्लांट में ग्रो हो जाता है। समझ गए? एकदम इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। वाओ सर, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है? स्पोर फॉर्मेशन occurs in fungi एंड फर्न्स। फंगाइज और फर्न्स में होता है भाई। इधर किधर होगा? फंगाई और फन में। भाई तू क्यों नीचे गिर रहा है? आज बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें हो रही है भाई। फिसल जा रहा है, ब्रश चेंज हो जा रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है जीवन में। ये बोर्ड भी कुछ खा गया है, पता नहीं क्या है भाई। तो फंगाई जो होता है या फंस जो होता है उसमें स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। फंगाई प्रोड्यूस स्पोर दैट जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। फंगाई जो है वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम लोग नया प्लांट जर्मिनेट कर सके। और स्पोर सर्व्स एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द मेथड। स्पोर्स जो है वो नया रिप्रोडक्टिव यूनिट बनेगा। स्पोर क्या बनेगा? एक नया रिप्रोडक्टिव यूनिट बनेगा। ठीक है, तो जैसे कि ये देख रहे हो, ये एक प्लांट है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स है। ये स्पोर जिसमें है उसको स्पोरेंजिया बोलेंगे। और धीरे धीरे देखो इधर से बैक टूटती गई, मतलब स्पोरेंजिया टूटता गया और ये स्पोर्स क्या हो गए? डिस्पर्स हो गए। स्पोर्स अपनी मां से अलग हो रहे हैं। ठीक है, मां मैं जा रहा हूं, मां मैं जा रहा हूं, ऐसे स्पोर्स बोल के मां चले गया, स्पोर्स चले गए और हर एक स्पोर एक नया प्लांट बन गया। हर एक स्पोर एक नया प्लांट बन गया या हर एक स्पोर एक नया फंगाई बन गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, स्पोर फॉर्मेशन। चलो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। टाइप्स ऑफ फ्लावर। सर ये जो टाइप्स ऑफ फ्लावर करते थे, क्या करते हैं? अब मैं तुमको याद दिलाता हूं ऐसी चीज जो जन्नत है तुम्हारे लिए। यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। अगर आप अपने आप को कुछ भी मानते हो ये दोनों में से, ये दोनों में से आप अगर आपको अपने आप को कुछ भी मानते हो तो आप सही हो। शायद आप ये भी हो सकते हो, शायद आप ये भी हो सकते हो। नहीं बेटा, सब लोग हम यही होते हैं। सारे ह्यूमंस यूनिसेक्सुअली होते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है आइदर स्टेमन और पिस्टल। मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होगा या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल, और कुछ नहीं होगा बेटा। भाई ये क्या हो गया? ये पी के रखा है क्या इसने?
भाई बोर्ड का है, तू मेरे को दगा दे रहा है। ठीक है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। अब इसको भी मेल और फीमेल के बाद में पता नहीं क्या हो गया। और बाइसेक्सुअल हुआ, बाइसेक्सुअल हुआ तो भाई दोनों होगा, मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। एक ही इंसान है, मेल भी है फीमेल भी है। सोच लो भाई, इमेजिन कर लो। क्या इमेजिन प्लांट की बात कर रही है भाई, प्लांट की बात चल रही है। प्लांट में इमेजिन कर लो, मेल भी होगा फीमेल भी होगा। सर इमेजिन करने जैसा क्या है, हमको पता ही नहीं है प्लांट्स के पार्ट कौन से होते हैं। मैं बताता हूँ प्लांट्स के पार्ट कौन से होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इज फ्लावर, और ये फ्लावर के अंदर होते हैं स्टेमेन और पिस्टल। ये फ्लावर के अंदर क्या होता है बेटा, स्टेमेन और पिस्टल होता है। लेट्स गो डायरेक्टली ऑन द इमेज। भाई स्टेमेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देखो हम आपको बताते हैं स्टेमेन पिस्टल होता क्या, ये आगे दिया हुआ है, टेंशन मत लो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म अ जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा, कोई भी फ्यूजन नहीं था, फ्रेगमेंट था तो एक था, कट गया, पूरा नया बन गया। बर्डिंग था, कुछ भी आ रहा नहीं था, कुछ भी ऐसा हो नहीं रहा था कि फ्रेगमेंट बन, मतलब फर्टिलाइज हो जाए, ऐसा कुछ हो रही था। इसके अंदर बेटा फर्टिलाइजेशन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता ही है। फर्टिलाइजेशन हो रहा है मतलब है कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन जब भी होता है तो बनता है जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, लेट्स गो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट बनाने के लिए मेल और फीमेल गैमेट होते। लेट्स कंटिन्यू अहेड। तो सर मेल, आप फोटो दिखाने वाला, देख लो बेटा फोटो। ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है भाई, ये इसको पतला कर देता हूं पहले तो, और इसको कलर है ना काला कर देता हूं। देखो ये ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है, ठीक है, ये है फीमेल पार्ट। ये क्या है, फीमेल। ठीक है, और ये जो पीला पीला है और ये जो सीधा है, ये है मेल पार्ट। ठीक है, अब ये देखो, एक ही फ्लावर के अंदर मेल है, एक ही फ्लावर के अंदर फीमेल है। ये कैसा हुआ, बाइसेक्सुअल हुआ। अगर मैंने इसमें से स्टेमिन या पिस्टल हटा दिया तो वो कैसा हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। मतलब ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसके अंदर स्टेमिन भी है, पिस्टल भी है। घर के आजू बाजू धतूरा देख लेना, धतूरे में होगा। किसी को डाइसेक्शन नहीं आता, मेरे को बताना, मैं करके दिखाऊंगा। घर पे आजू बाजू धतूरा होगा ही होगा। काट के देख लो, अंदर निकलेगा, मेल और फीमेल दोनों निकलेगा। चलो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते टाइम देखो, ये देखो, वाओ सर वाओ। स्टेमेन जो है, जो स्टेमेन है जो मेल वाला है, चलो भाई कलर बदल लेते हैं, इसका कलर कर देते हैं लाल, क्योंकि सबकी हो जाने वाली है लाल। स्टेमेन जो है वो भाई, स्टेमेन जो है वो मेल फिलामेंट है, उसमें द फिलामेंट होता है और एंथर होता है। दो चीजें होती है, फिलामेंट और एंथर। सर इसमें से मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है? मैंने बोला पीला वाला। पीला वाला, ये जो डंडी देख रहे हो, ये डंडी, ये बेटा इसको हम बोलेंगे फिलामेंट। क्या बोलेंगे, फिलामेंट। ठीक है, और ये जो है बेटा इसको बोलेंगे एंथर। सर इसका काम क्या है, सर इसका काम क्या है? तो एंथर का काम क्या होता है, फिलामेंट का काम। फिलामेंट एक स्टॉक है जो फ्लावर के साथ ज्वाइंट करता है। साथ ही साथ एंथर जो है, एंथर के अंदर बेटा पोलन सेक है। एंथर के अंदर क्या है, पोलन सेक। याद रख लो, ये याद रख लो, पोलन सेक। और ये जो लाल लाल कलर का देख रहे हो, ये है पोलन ग्रेन्स। क्या है ये, पोलन ग्रेन्स है। ये जो पोलन ग्रेन्स है बेटा, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव और मतलब है गैमेट है। क्या है, मेल गैमेट है। क्या बोलेंगे इसको, मेल गैमेट। मतलब देखो, याद कर लो कि भाई जो पोलन ग्रेन है वो एक मेल गैमेट है। याद कर लो, लिख के ले लो, आएगा ही आएगा 100% एग्जाम में। नहीं आएगा तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। 100% एग्जाम में आएगा, मेल गैमेट है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट। जिसको भी पता है कि आने वाला है, देख लेना भाई, पोलन ग्रेन जो है वो क्या है, मेल गैमेट है। ठीक है, ज्यादा सीरियसली मत लेना वो चीज के मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं तो वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर में नहीं आया तो मेरे को जब तक पता है, इसके पहले के चैप्टर के वीडियो मैंने जो डाला था, और जब एग्जाम हुई थी तुम्हारे स्कूल में, जितने भी लोग देख रहे हैं, जब लोग जो अपने स्माइल कर रहे हैं ना, मेरे को पता है तुम लोग स्माइल कर रहे हो, ब्लश कर रहे हो नेचुरली, क्योंकि जो तुम्हारी एग्जाम हुई थी उसका पेपर मैंने ही फोड़ा था। तो यही चीज इसमें भी करनी चाहता हूं मैं, ये भी फोड़ूंगा और इसके बाद में भी बहुत फोड़ूंगा। ठीक है, तो ये जो है वो पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेट कहलाता है। ठीक है, चलो ये लिखा हुआ है, ये इसमें तो मैंने इतनी कथा क्योंकि। दूसरा पिस्टल। पिस्टल जो होता है उसको बोलते हैं कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। भाई
फीमेल है मतलब ज्यादा ही होगा, फीमेल है मतलब ज्यादा ही होगा। मेल के अंदर 2 पार्ट है, फीमेल के अंदर 3 पार्ट है बेटा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब बेटा मेरा एडिटर भी इतना खतरनाक फीमेल के साथ एडिक्टेड है, उसने भाई अलग से फोटो दिया है सफेद में। हमको देखो मेल वाले को देखो अलग से ऐसे काले पे डाल दिया, लेकिन इसको पीले सफेद पे दिया है। सोचो फीमेल के साथ कितने एडिक्टेड होते हैं लोग, भाई एडिटर को बोलना पड़ेगा मेरे को। ये जो स्टिग्मा है ये स्टाइल है, और ये ओवेरी है। सर काम क्या आता है? देखो ये पोलन ग्रेन है, ये उड़ेगा, उड़ेगा मतलब कहीं ना कहीं से जाएगा इधर, इधर जाएगा। ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। स्टिग्मा के ऊपर क्या होता है? स्टिकी सब्सटेंस। ये स्टिकी सब्सटेंस जो होता है वो क्या करता है? वो पोलन ग्रेन को कैच करता है, पकड़ के रखेगा इधर। उसके बाद में ये एक पाइप बनेगी, एक पोलन ट्यूब, ये एक ट्यूब बनेगी जिसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। क्या बोलेंगे? पोलन ट्यूब। ये जो पोलन ट्यूब है वो है स्टाइल के थ्रू जाएगी, मतलब स्टाइल का काम है पोलन ट्यूब को कलेक्ट करना फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवेरी, स्टिग्मा से ओवेरी। ओवेरी के अंदर क्या है सर? ओवेरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के साथ साथ में अंदर एग सेल है। क्या है? एग सेल। एग सेल नहीं बोलना है तो छोड़ो, जाने दो, मैं बोलूंगा ओव्यूल है। क्या है? ओव्यूल। ये जो ओव्यूल है वो जो पोलन ग्रेन है, दोनों की मुलाकात होगी और दोनों के मुलाकात के बाद में एक नया बच्चा बनेगा, एक नया प्लांट बनेगा। इसको ही बोलेंगे भाई रिप्रोडक्शन एक्स सेक्सुअली, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऐसे होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद में आगे जाके प्लांट बनेगा। ये प्लांट जो है वो नए प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। फीमेल गैमेट ओव्यूल्स, इसको एग भी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। वाओ सर, वाओ, वंडरफुल। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जो पोलन ग्रेन थे हमारे, जो पोलन ग्रेन थे, ये जो मैंने बताया तुमको पोलन ग्रेन, ये जो बताया लाल लाल, ये पोलन ग्रेन जो एंथर के ऊपर से निकलते हैं, ये पोलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर मतलब फ्रॉम मेल पार्ट टू स्टिग्मा मतलब टू फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट तक तरफ ट्रांसफर। जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट, उसको ही मैं क्या बोलूंगा? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक मतलब ट्रांसफर होना। ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। इधर से भाई पोलन ग्रेन से उछला और इधर आ गया। वाओ सर, ये रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये रिप्रोडक्शन इधर हो रहा है प्लांट्स के अंदर। तो एंथर, फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। एंथर जो है वो मेल पार्ट है, उसमें से पोलन ग्रेन निकलेगा, फीमेल पार्ट के अंदर जाएगा। फीमेल पार्ट कौन सा है? फीमेल पार्ट है हमारा स्टिग्मा। तो ये है 10 सेकंड के अंदर मैंने बता दिया कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ये पोलन ग्रेन का ट्रांसफर जो होता है उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन ऐसे ही नहीं हो जाता कि बेटा भगवान ने बोल दिया पॉलिनेशन हो जाए, भगवान आ जाए पॉलिनेशन हो गया। मेरे को भी बचपन में ऐसे ही लगता था कि क्या रिप्रोडक्शन तो ऐसे ही होता होगा ना, शादी हो गई उसके बाद में कोई परी आती होती उठते उठते और बच्चों को रख के जाती होगी पेट के अंदर, ऐसा मैं सोचता था। अब पता चला बच्चे कैसे होते हैं प्लांट्स के, प्लांट्स के बच्चे कैसे होते हैं वो अब पता चला। मतलब प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो मेरे को अब पता चला। एजेंट्स की बात करें पोलन ग्रेन की, तो भाई विंड से हो सकता है, वाटर से होता है, इंसेक्ट से होता है। 3 चीजों से, विंड, वाटर, इंसेक्ट्स। विंड, वाटर, इंसेक्ट, ये 3 चीजों से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो सकता है। आगे सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सर ये नया नया मतलब, बेटा नया नया कुछ नहीं है, पुराना ही है। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन मतलब अब फ्लावर बाइसेक्सुअल हुआ या एक ही प्लांट के अंदर बहुत सारे फ्लावर हुए, ठीक है, एक ही प्लांट के अंदर बहुत सारे फ्लावर हुए, तो अगर पोलन ग्रेन अपने ही फ्लावर में रहता है या अपने बाजू वाले फ्लावर में चले, अपने ही प्लांट के कोई फ्लावर में रहता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ले बना दिया, ये एक बना दिया। अब देखो इसके पास 4 फ्लावर, 3 फ्लावर, 3 रखे 4 रखते, चलो इसके पास 4 है। अब बेटा देखो मेरे को फ्लावर वावर बनाना तो आता नहीं है, तो ये सारी उम्मीदें मत रखना। इधर पोलन ग्रेन है, इधर क्या है बेटा? पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन को ट्रांसफर होना है। ये पोलन ग्रेन को ट्रांसफर होने के लिए बेटा इसने क्या किया? अगर ये यही फ्लावर के अंदर गया, ये फ्लावर के अंदर गया, ये फ्लावर के अंदर गया, या खुद ही के फ्लावर में रहा, तो इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब पोलन ग्लैंड लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और सेम प्लांट विद डिफरेंट फ्लावर। सेम प्लांट हुआ, अलग फ्लावर हुआ, तो भी सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब
ये जो एक फ्लावर था जिसके पास 4 फ्लावर थे, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन था, ये उड़ के भाई दूसरे फ्लावर के पास चला गया। गद्दारी गद्दारी कर दी उसने, गद्दारी करके अपने वाले को छोड़ के दूसरे के पास चला गया। यस यस, मोर एट्रैक्टिव, मोर मनी, पैसा, ठीक है। तो उसकी वजह से वो उड़ के दूसरे के पास चला गया, उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। ऐसे किसी ने समझाया हो ना प्लांट का पॉलिनेशन तो मेरे को बताना, ठीक है। पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। उड़ते उड़ते गद्दारी करके दूसरे के पास चले गए तो क्रॉस पॉलिनेशन, और अगर खुद के पास ही रहे, खुद का फ्लावर ही है कि खुद का प्लांट ही है, तो सेल्फ पॉलिनेशन। चलो, ये रहा हमारे पास एक फोटो भी है, खाली खाली बहुत मेहनत की हमने, हमारा थोड़ा वो एडिटर ने थोड़ा दिमाग लगा दिया यार। सेल्फ पॉलिनेशन देखो, पोलन ग्रेन है, ये खुद के प्लांट में है, खुद के फ्लावर के अंदर है। क्रॉस पॉलिनेशन देखो भाई, गद्दारी कर भी, इसने गद्दारी करके इधर से इधर चला गया। इधर बीच में मधुमक्खी क्या कर रही है? मलेरिया फैला रही है क्या? नहीं बेटा, मलेरिया नहीं फैला रही, इसको बोलते हैं पोलिंग एजेंट, मतलब पॉलिनेशन के एजेंट है ये, पॉलिनेशन के एजेंट है। ये एजेंट जो होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट हो सकता है, विंड हो सकता है, या तो फिर वाटर भी हो सकता है, ठीक है। बारिश के अंदर हवा की वजह से पोलन ग्रेन उड़ के उधर जा सकते हैं, हवा की वजह से। वो ऐसा नहीं होता जिसे इंस्टाग्राम चला रहे लेकिन बात वो जीपे पे कर रही है, इंस्टाग्राम अपने बॉयफ्रेंड को देके रखा है लेकिन बात कहां पे कर रही है वो? जीपे पे। हाय बाबू, हाय सोना, वो सब जीपे पे हो रहा है, वो थर्ड पर्सन, ठीक है। वो जब जीपे आया, मतलब जो पॉलिनेशन एजेंट आया उसकी वजह से कुछ हुआ। पॉलिनेशन एजेंट कौन से हो सकते हैं? इंसेक्ट हो सकते हैं, फिर विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें मैंने 20 को रखा, मैंने नहीं रखा, एडिटर ने बहुत दिमाग लगा के रखा है इसने, ठीक है। तो ये बेटा इधर से इधर जा रहा है। चलो लेट्स गो अहेड विथ मोर फन। फर्टिलाइजेशन शायद ये लास्ट टॉपिक हो सकता है, नहीं इसके बाद में सीड डिस्पर्सल भी पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया। मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूजन हो गया, क्या बन गया? जाइगोट बन गया, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये जो जाइगोट है डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, किसमें डेवलप होता है? एम्ब्रियो में, ठीक है। द ओव्यूल ट्रांसफर इनटू द सीड एंड द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट। ये जो ओव्यूल होता है, फीमेल के अंदर जो ओव्यूल होता है ना, उससे क्या बन जाएगा बेटा? उससे बन जाएगा सीड, उससे क्या बनेगा? सीड बनेगा, ठीक है। और वो सीड से नया प्लांट ग्रो होगा। और ओवेरी होती है, जो ओवेरी होता है वो क्या बन जाता है? फ्रूट, जो हम खाते हैं ना फ्रूट, वो बन जाता है। इसीलिए राइपेंड ओवेरी इज कॉल्ड एज फ्रूट और फ्रूट इज कॉल्ड एज राइपेंड ओवेरी। फ्रूट को क्या बोलते हैं? राइपेंड ओवेरी, ठीक है। राइपेंड मतलब सूज गए हुआ, ऐसा, ठीक है। तो ओवेरी जो है वो राइपेंड हो गई तो फ्रूट बन गया, ओव्यूल जो है वो ट्रांसफर हो गया सीड के अंदर, ओव्यूल क्या बन गया? सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद ये दो चीजें होती है। चलो लेट्स गो अहेड। सीड डिस्पर्सल, व्हाट इज द सीड डिस्पर्सल? अब सीड तो बन गया बेटा, सीड का क्या करना क्या है? प्लांट के अंदर अचार डालेंगे? नहीं ना, वो कहीं तो और जाना चाहिए ना, तब जाके कुछ ग्रो होगा, सीड डिस्पर्सल होगा। नेचुरली होता है। सीड डिस्पर्सल इज द मूवमेंट ऑफ सीड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूवमेंट करना सीड का, उसको हम क्या बोलेंगे? सीड डिस्पर्सल बोलेंगे। सीड डिस्पर्सल एजेंट कौन से होते हैं? तो बेटा सीड आर स्प्रेडेड बाय विंड, विंड की मदद से होता है, वाटर की मदद से होता है, एनिमल की मदद से, सेम टू सेम पॉलिनेशन में जैसे होता था वैसे। विंड डिस्पर्सल कैसे होता है? सीड आर लाइट, सीड जो होते हैं वो लाइट होते हैं, ठीक है। और उसके पास विंग्स भी होते हैं, ठीक है। और उसके वजह से वो उड़ के चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रमस्टिक, मेपल, सनफ्लावर, ये सारे ऐसे प्लांट है जो विंड से सीड डिस्पर्सल करते हैं। वाटर की बात करें तो वाटर है स्पंजी और फाइब्रस कवर। वाटर जो होता है उसके पास स्पंजी या फाइब्रस कवर होता है, उसकी वजह से हो सकता है। या एनिमल की बात करें तो स्पाइन्स या हुक होते हैं, उसके पास क्या होते हैं? स्पाइन्स या हुक, उसके ऊपर सीड अटैच हो जाता है, कहीं दूसरे जगह पे क्या सीड गिर गया वहां पे होगी। ये सीड डिस्पर्सल का टॉपिक जो है उसमें टाइप्स ऑफ सीड डिस्पर्सल पूछते हैं, एजेंट्स पूछते हैं, तो एजेंट याद रख लो, विंड, वाटर, एनिमल। विंड की मदद से हो सकता है, मतलब हवा की मदद से हो सकता है, वाटर की मदद से हो सकता है, मतलब जो एयर जो रेन होता है, पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। और एनिमल की वजह से हो सकता है, जैसे कि स्पाइन्स या हुक हो गए एनिमल्स के पास में, उसकी वजह से भी हो सकता है। सिंपल है, एकदम इजी है। चलो चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत ही कम टाइम में ये चैप्टर हमने आपको समझा दिया है, और ऐसे ही बहुत जोरदार टॉपिक लेके हम आ रहे हैं आपके पास, बहुत ही जोरदार तरीके से आएंगे आपके पास, और इजी से इजी चीजें आपके लिए कवर करेंगे। दिस इज योर नए सर, स्पेशल सर, फेवरेट सर, साइंस के अंदर 6th 7th 8th के अंदर जो धूम मचा रहा हूं मैं, उसमें 7th में अंदर खास
जितने भी टॉपिक मैंने बोले हैं आज तक सारे के सारे एग्जाम में आए हैं, आज भी बोलता हूं कि जो टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट पढ़ाए हैं तुमको वो आने ही वाले हैं, और उसमें से जितनी भी टाइम मैंने इंपॉर्टेंट बोला है वो सारी टॉपिक खास कर लेना, क्योंकि वो भी आने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमारे चैनल्स पे, जूनियर्स के चैनल्स पे मैथ्स भी पढ़ाते हैं, और जल्दी ही तुम्हारे लिए एसएस भी लेके आऊंगा, इंग्लिश भी लेके आऊंगा। लेकिन इसके लिए अभी के लिए बहुत थैंक यू सो मच। ये वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो। जितने लोग इधर तक पहुंचे उनको थैंक यू, सब्सक्राइब करके जाना और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच। पेपर फूट गया है आपका। जय हिंद।